जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सुबह की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट आ गए हैं क्लास में, सभी को स्वागत। आने दीजिए सभी को। फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। उससे पहले अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो चतुर्भुज का है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 20 तारीख की जो क्लास होगी मॉर्निंग की, वो चतुर्भुज की रहेगी। तो चतुर्भुज के बारे में हमने जब त्रिभुज का बेसिक नोट किया था, उसी समय हमने लिख लिया था। चतुर्भुज की आकृतियाँ देख ली थी, 3 टाइप के चतुर्भुज के बारे में भी लिख दिया था, और मैंने उनके बारे में, सूत्र के बारे में भी आपको चर्चा कर दी थी। पीछे आप पेज नहीं पलटो, इसके लिए मैं आज आपके सामने एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ, ताकि हमारा यहाँ रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको कुछ लगे ऐसा कि नहीं मुझे नोट करना चाहिए, तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी लिखवा सकता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन चतुर्भुज के बारे में। पहला पॉइंट है चतुर्भुज से संबंधित कि 4 रेखाखंडों से जो घिरी आकृति है उसे अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती है, जैसा कि आपके सामने एक चित्र भी बना हुआ है, AB, BC, CD और DA। 4 कोण होते हैं, कोण A, कोण B, C और कोण D। 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। चौथा पॉइंट लिखा, कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B, ये आपस में बराबर होते हैं और सम्मुख कोण कहते हैं। फिर 5वां पॉइंट है कि कोण A व कोण B और कोण B, कोण C व कोण D और कोण D व कोण A संलग्न कोणों के जोड़े हैं, यानी ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि 2 त्रिभुज की जब समभुजाएं बराबर होती है तो उसके आधार पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और अंतिम छठा पॉइंट जो मैंने लिखा कि 2 विकर्ण AC व BD है। ये चतुर्भुज की बेसिक जानकारी है। अगर और कोई नोट करना चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। अगर मैंने उस वाले टॉपिक में नहीं लिखा है तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब अपन हमने उसमें ये भी बात की थी कि चतुर्भुज की 2 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने असमान भुजाएं और समान भुजाओं पर, यानी ऐसी जिसमें विकर्ण हो और विकर्ण पर लंब डाला गया हो, तो उसके बारे में भी हमने देखा है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपके रिवीजन के हिसाब से बोर्ड पर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, और फिर अपन नेक्स्ट जो चीज़ है वो अपन लेंगे। तो सबसे पहले मैं उन सभी चतुर्भुज के कितने टाइप के चतुर्भुज हैं वो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। 3 मेनली थे, समांतर, सम और समलंब। फिर चतुर्भुज की दोनों प्रॉपर्टीज फिर देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट चीज़ वो देखते हैं। हो गया सर पीछे तक आप सभी की? चतुर्भुज में हमने देखा था कि पहली चीज़ थी असमान भुजाएं और उन पर विकर्ण नहीं था। तब जब विकर्ण नहीं था तब हमने इस टाइप का डायग्राम देखा था दोस्तों। ये असमान भुजाएं हो गई और यहाँ पर A, B, C और D। तो हमने यहाँ पर 2 त्रिभुज में इसको बांट दिया था। तो हमने कह दिया था कि त्रिभुज एक ऊपर वाला हो जाएगा, दूसरा तो दोनों त्रिभुज को अपन हीरो के सूत्र से निकाल सकते हैं। राम राम सभी को एक बार फिर से। सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि जब किसी चतुर्भुज में विकर्ण व लंब डाले गए हो, विकर्ण तथा विकर्ण पर लंब डाले गए हो, तब उसके लिए हमने एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा था। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद नोट करना। हमने एक चतुर्भुज देखा था इस टाइप का। ये यहाँ से एक विकर्ण डाला, यहाँ से हमने एक विकर्ण डाला, ये हो गया A, B, C और D। तो इसका जब हमने क्षेत्रफल देखा तब इसका क्षेत्रफल क्या था? 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए
डाले गए लंबों का योग। यह हमने चतुर्भुज के बारे में देखा था कि दो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें, समान भुजा वाली थी और समान मतलब जिस पर उसकी विकर्ण भी दे रखा हो और विकर्ण पर लंब भी डाले गए हो। तब हमने असमान भुजाओं के बारे में हमने देखा था कि भाई उसको हीरो के सूत्र से निकाल सकते हो, और इसको हमने फॉर्मूला देखा था क्षेत्रफल का 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब अपन मेन समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में भी देख लेंगे। अपन इसी के साथ फिर एक नया टॉपिक जुड़ रहा है इसमें बहुभुज के बारे में, वो अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन प्रश्नों पर चलेंगे। यहाँ पर मैंने तीनों चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में बेसिक जानकारी लिख दी है। समांतर चतुर्भुज के बारे में परिभाषा भी लिख दी और मैंने क्षेत्रफल के सूत्र भी लिख दिया। सेम यही चीज़ समचतुर्भुज के बारे में भी लिख दी और उसका क्षेत्रफल भी लिख दिया, और सेम यही चीज़ समलंब चतुर्भुज के बारे में भी लिखकर उसका मैंने क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी बेसिक से जो जानकारी थी, सबसे डीप जो अपन ने पढ़ा था, वो त्रिभुज जब अपन ने बेसिक स्टार्ट किया था उस समय मैंने चतुर्भुज के सारे आपको फॉर्मूलेस लिखा दिए, एक एक चतुर्भुज को चित्र बनाकर उसको व्यवस्थित समझाया। तो आप रिवीजन करो तब वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैंने एक बार आपको याद दिलाने के लिए फिर से नोट कर लिया है। अगर जिसने नहीं उतारा है, जो न्यू स्टूडेंट है, तो वो इन्हें उतार लीजिए, और बचा हुआ जो है वो अपने पड़ोसी से उतार लेना। बाकी ये चीज़ें अब अपन स्टार्ट करेंगे इसमें अगला, इसे आप नोट कर लीजिए। अब अपन एक नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आप सभी पहले बोर्ड पर ही देखें, फिर अपनी कॉपी में नोट करने, पहले यहीं बोर्ड पर देखें। दोस्तों, हमने इस चतुर्भुज को शुरू करने से पहले हम इस डायग्राम के बारे में हमने विस्तृत पढ़ाई की थी। इस डायग्राम के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन भी किया था, और इस डायग्राम को हमने एक नामकरण दिया था, और उस नामकरण से उसकी कुंडली में नाम निकला इसका त्रिभुज। त्रिभुज नाम दिया था, और त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3 भुजा है, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हमने त्रिभुज कहा था। और इसका अंतःकोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री की त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। पहली चीज़ तो हमने पढ़ ली थी। चतुर्भुज की बात की आज हमने, और चतुर्भुज के बारे में हमने देखा तो उसमें 3 की जगह कितनी भुजा आ गई दोस्तों? उसमें 4 भुजा आ गई, और 4 भुजाओं के बारे में हमने पढ़ा तो उसकी चारों भुजाओं का कोण जो था वो कितने डिग्री था? 360 डिग्री। अगर अपन एक बात करते नेक्स्ट कि मेरे पास ये आकृति है, ये आकृति किसकी है? वेरी गुड, किसकी है? वर्ग की। क्या इसको मैं इस नाम से भी कह सकता हूँ क्या? बहुभुज। इस वर्ग को बहुभुज के नाम से भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसको मैं आगे सम लगा देता हूँ, सम बहुभुज कह सकता हूँ क्या? सम बहुभुज वो हो गया, यानी ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, सम बहुभुज। अब सबसे पहली बात हमारी ये आती है दोस्तों कि ये बहुभुज क्या है? बहुभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुभुज की अगर परिभाषा देखें तो बहुभुज में कुछ भी नहीं है, 2 या 2 से अधिक भुजाओं से, 2 या 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज 3 भुजाओं का बहुभुज है। वर्ग क्या है? वर्ग 4 भुजाओं का बहुभुज है। चतुर्भुज 4 भुजाओं का बहुभुज। जरूरी नहीं कि 4 भुजा ही है, वो बहुत सारी भुजा भी हो सकती है, 5 भुजा भी हो सकती है, 6 भुजा भी हो सकती है, 7 भुजा भी हो सकती है। त्रिभुज की हमें पता है त्रिभुज का अंतःकोण 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज की बात करेंगे तो चतुर्भुज का अंतःकोण 180 डिग्री। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग का अंतःकोण 360 डिग्री होता है, क्योंकि 90 90 90 90। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी आकृति, तो बहुभुज की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि 2 या 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति, भुजाओं से घिरी हुई
आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। पहले आप इसे इत्मीनान के साथ बोर्ड पर देख लीजिएगा, फिर आपको समय दूंगा मैं उतारने का, ठीक है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ अभी आपके सामने ताकि आप कंफ्यूज हो, बहुत ही सिंपल तरीके से और दूर दूर लिख रहा हूँ। जो लिखाऊंगा मैं उसको अलग से नोट करा दूंगा। तो वर्ग हो गया, बहुभुज हो गया। तो हमने देखा कि 3 भुजाओं से जो आकृति होती है उसका अंतःकोण कितना होता है? 180 डिग्री। वर्ग है 4 भुजा 90 90 90 90 360 डिग्री, ठीक है। अगर अपन चतुर्भुज की बात कर रहे थे तो हमने देखा था चतुर्भुज का भी अंतःकोण जो होता है वो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। क्या दोस्तों? 5 भुजा जब होगी किसी, मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये भी तो एक पंचभुज है, कह सकते, ठीक है। तो इसका अगर अंतःकोण निकालना होगा तो कितना डिग्री होगा? तो उसके लिए कुछ भी नहीं है कि बहुभुज में ही एक सूत्र है, बहुभुज में ही एक सूत्र होता है, उस सूत्र को अपन नोट करते हैं। तो बहुभुज की अगर परिभाषा आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। तो मैंने यहाँ व्यवस्थित परिभाषा लिख दी कि 2 या 2 से अधिक घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। 2 या 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति कर दीजिएगा यहाँ, 2 या 2 से अधिक घिरी नहीं, 2 या 2 से अधिक भुजाओं से, भुजा लिख देना, भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। और हमने अगला पॉइंट लिखा कि 3 भुजाओं वाली आकृति का अंतःकोण कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अगर मेरे पास 4 भुजा हुई, 5 भुजा हुई, 6 भुजा हुई, इस तरह से कितनी भी भुजा हो सकती है, तो उसके लिए अगला पॉइंट लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे कि n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले बहुभुज, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, उसके लिए एक सूत्र लिखेंगे दोस्तों अपन यहाँ। जब भी आपको n भुजा, चाहे वो 5 भुजा देते 6 भुजा के, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का एक सूत्र लिखेंगे n-2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। n-2 गुणा 180 डिग्री, ये हो जाएगा n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अब अपन इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं कि n भुजाओं वाले, जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। लेकिन मैं यही बात अगर आपको पूछता हूँ कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का बात करते हैं अपन, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के? मैंने बताया भी था आपको, त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के एक बात है, त्रिभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर 4 भुजा है तो उसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा। अगर 5 है तो उसके अंतःकोणों का योग कुछ और होगा। 6 भुजा है तो उसके अंतःकोणों का योग इस सूत्र से निकालेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बात रही हमारी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, और उसके लिए सीधा सा आप क्या लिखेंगे? 360 डिग्री, क्योंकि ऐसी कोई सी भी आकृति ले लो, कितनी भी भुजा की, उन सभी भुजाओं के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। त्रिभुज की बात करोगे तब भी 360 डिग्री, चतुर्भुज की बात करोगे तब भी 360 डिग्री, वर्ग की बात करोगे तब भी 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए आपको n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। और n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होगा उसके लिए सूत्र क्या रहेगा आपका? n-2 गुणा 180 डिग्री। कितना रहेगा? n-2 गुणा 180 डिग्री। एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देख लेते हैं साथ में कि 6 भुजाओं वाले बहुभुज के, 6 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी ही अंतःकोणों का, सभी
अंतःकोणों का योग। ठीक है, अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह क्या लिखेंगे, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 में से 2 गया 4, 18 गुणा 4 से करेंगे 18 चौक 72, यानी 6 भुजा वाले सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा मित्रों, 720 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अभी। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि n भुजाओं वाले बहुभुज प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है, अभी हमने देखा था सभी अंतःकोणों का मान निकालने का सूत्र क्या देखा था, हमने सभी अंतःकोणों का मान निकालने के लिए सूत्र देखा था n-2 गुणा 180 डिग्री देखा था। प्रत्येक का निकालना है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे इसके नीचे क्या करना है n। जैसे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज में त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रत्येक अंतःकोणों का योग। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है, तो मैंने लिख दिया 3 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। n का मान कितना है, 3। 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1 का गुणा 180 से किया तो 1 बचा, यहाँ बच जाएगा आपके 1 और ये गया कितना। तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो ठीक इसी प्रकार के n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। नेक्स्ट है n भुजाओं वाले बहुभुज के n भुजाओं वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, सभी बाह्य कोणों का मान कितना था, 360 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे क्या करना है आपको, 360 डिग्री बटे n करना है। तो ये आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 360 डिग्री बटे n। मैंने साथ तीसरा पॉइंट भी लिख दिया कि बहुभुज में एक ही भुजा के साथ बने अंतःकोण व बाह्य कोण का योगफल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और ये हम जानते हैं, ये तो हो गया अंतःकोण, ये हो गया बाह्य कोण, यानी ये कोण 1 और ये कोण 2। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर अपन इन सब डायग्राम को हटा देते, सब लाइनों को हटा देते, तो ये और यहाँ पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, रैखिक कोण युग्म कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 पॉइंट ये वो नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं इसमें विकर्णों की संख्या निकालने का भी एक फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट लिखिए आप, विकर्णों के मैं लिखा देता हूँ। किसी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी। समबहुभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जैसे वर्ग हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया। पंचभुज नहीं होगा क्योंकि उसमें 5 भुजा हो जाएगी। तो समबहुभुज में विकर्णों की अगर संख्या निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। n इंटू n-1/2 -n, या फिर एक और होता है n इंटू n-3/2। इन दोनों में से आप कुछ भी, जैसे एक फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। ये एक प्रश्न है, कितने विकर्ण होते हैं।
ठीक है। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? वर्ग में भुजा कितनी होती है? वर्ग में 4 भुजा होती है। या तो आप सूत्र ये लगाओ, ये लगाओ, अपन ये लगा देते हैं। वर्ग में 4 भुजा होती है, इसी को अपन ने ये लिखा है, ठीक है। ये कोई अलग नहीं है, इसी को सरल किया और ये आ गया। तो विकर्ण वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? तो वर्ग में भुजा कितनी होती है? 4 भुजा होती है। तो n का मान रख देंगे 4 इंटू 4 माइनस 3/2, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 का भाग 4 में दिया 2 बार। तो वर्ग में कितने विकर्ण होते? 2। और हम जानते भी हैं कि वर्ग में कितने विकर्ण होते? 1 और 2। तो वर्ग में कितने विकर्ण हो गए? 2। तो इसका मतलब किसी भी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे? n इंटू n माइनस 3/2 वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब अपन बात करते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की। उत्तल बहुभुज क्या होता है दोस्तों? कि ऐसा बहुभुज जिसमें सभी अंतःकोणों का मान 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। और ऐसा बहुभुज जिसमें एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, ऐसा बहुभुज जिसमें एक कोण का मान भी 180 डिग्री से अधिक हो, उसे अवतल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज जिसमें सभी अंतःकोणों का मान 180 डिग्री से कम हो। जैसे कि ये बहुभुज है गया, इसमें 2, 3, 4 और एक 5 भुजा है, ठीक है। इन पांचों भुजाओं में यहाँ पर जो बनने वाले कोण है वो 180 डिग्री से क्या है? सब कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उत्तल बहुभुज। लेकिन जब अवतल बहुभुज की बात करते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री से कम, ये 180 डिग्री से कम, ये 180 डिग्री से कम, ये भी 180 डिग्री से कम, ये भी 180, लेकिन ये वाला जो कोण है वो 180 डिग्री से अधिक है। इसका मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री से अधिक। एक कोण भी अगर 180 डिग्री से अधिक हो गया तो वो कौन सा प्रश्न है? अवतल बहुभुज। रीट में पहली एक बार प्रश्न आया, इसी परिभाषा से प्रश्न आया कि ऐसा बहुभुज जिसमें एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है तो वह बहुभुज कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दे रखे थे, उत्तल, अवतल, समबहुभुज और इनमें से कोई नहीं। तो हमें वहाँ राइट लगाना था अवतल बहुभुज। तो कभी कभी प्रश्न ऐसी परिभाषाओं से भी आ जाते हैं। तो अवतल में याद रखना कि एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, और उत्तल में याद रखना कि सभी कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री से कम होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर इसी पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों? n-2 गुणा 180/n। समपंचभुज यानी 5 - 2 इंटू 180/5। 5 में से 2 गया कितना? 3 गुणा 180/5। 5 का भाग 180 में 36 बार, 36 का गुणा 3 से किया तो 108 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ गया? 108। लेकिन दोस्तों मैं अगर इसी में आपको प्रश्न ये पूछ लेता कि समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, भाई इसके सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है? ये तो हो गया अंतःकोण, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है? बाह्य कोणों का मान तो होता है, सभी आपको पता है, 360 डिग्री। लेकिन प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा? 5 कितना डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा भैया? 72 डिग्री हो जाएगा।
7 5 35, 5 दूनी 10, कितना डिग्री हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण का मान। एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उनके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना होता है, तो बहुभुज की भुजाएं कितनी है? इस प्रश्न को दोस्तों मैं आपको दो तरीके से करता हूँ, पहले मेथड वाला बता देता हूँ, फिर ट्रिक से देखते हैं। पहले अपन इसकी मेथड देख लेते हैं कि कह रहा है समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, समबाहुभुज का सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू गुणा 180, और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। योग का कितना है? दुगुना है। हमें क्या निकालना है? भुजा है, इसका मतलब n का मान निकालना है। n का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 n माइनस 18 दूनी 36 यानी 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री बराबर 36 का डबल कितना होता है? 72 होता है 720। ये 36 को हमने भेज दिया उधर, ये हो गया 180 n बराबर हो जाएगा 360, 7 3 10, 6 2 8 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1080 बटे 180। 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 छंग 108, यानी n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी? भुजाओं की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? भुजाओं की संख्या आपके पास 6 आ जाएगी। अब इसको आप नोट कर लीजिए, पहले ये तो मेथड है आपका, अब इस साइड में अपन इसका ट्रिक भी देख लेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, तो सबसे पहले मैंने आंतरिक कोणों का योग लिख दिया और फिर उसके बराबर मैंने बाह्य कोणों का योग लिखा और उसका डबल किया, 360 का डबल, क्योंकि उसने कहा प्रश्न में दुगुना। ठीक है, अब इस साथ में इसी की अपन ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक दोस्तों ये है कि आप यहाँ देखना, ये कह रहा है कि सभी आंतरिक कोणों और सभी बाह्य कोणों का योग का दुगुना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके आंतरिक कोण अनुपात बाह्य कोण। तो ये क्या कह रहा है? सभी आंतरिक कोणों का योग उनके बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। इसका मतलब 2:1 हो गया इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, 2:1। अब बहिष कोण निकालना है, यानी प्रत्येक बहिष कोण निकालना है, प्रत्येक बहिष कोण, और प्रत्येक बहिष कोण निकालना है। इसका मतलब ये अनुपातों का योग कितना होता है? 3 इंटू प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किया कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री, यानी प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना आया? 60 डिग्री। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि समबाहुभुज में, मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी हो, भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी, तो उसका सूत्र होता है 360 डिग्री बटे प्रत्येक बहिष कोण, 360 डिग्री बटे प्रत्येक बहिष कोण। अब 360 डिग्री तो है, बहिष कोण कितना है? 60 डिग्री। 0 से 0 कितनी बार? 6 बार, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? भुजाओं की संख्या आ गई आपके पास 6। तो मैंने उस साइड में उसकी ट्रिक लिखी है, सेकंड मेथड लिखा है, यानी आप इसको यहाँ लिख दीजिए। ये ट्रिक से सवाल किया है, इस टाइप से आप सवाल कर सकते हैं ट्रिक से, और ये इसका फॉर्मूला है। ये समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री बटे प्रत्येक बहिष कोण। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो इसके भुजाओं की संख्या बताइए। ठीक है, अभी मैंने आपको भुजाओं की संख्या निकालने का एक सूत्र लिखा है था, अगर आपको याद हो तो। क्या लिखाया था? भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र मैंने बताया था आपको कि भुजाओं की संख्या किस में? समबाहुभुज में, समबाहुभुज में, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने का एक सूत्र बताया था दोस्तों, मैंने याद है अभी क्या बताया था?
360 डिग्री बटे प्रत्येक बहिष्कोण, यही बताया था, प्रत्येक बहिष्कोण। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अंतःकोण दे रखा है। ठीक है, आप सूत्र के हिसाब से आप करते रहना, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण आप सीधा लिख दीजिए, आंतरिक कोणों का प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 180 डिग्री बटे n, और आंतरिक कोण इधर 144 डिग्री व्रज गुणा करके, यानी ये ऐसा 144 डिग्री बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n, व्रज गुणा करके n का वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, ये हमने सूत्र पढ़ा था भुजाओं की संख्या निकालने का। अभी दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ भी लिखी थी और एक डायग्राम भी बनाया था मैंने, कि बहुभुज के एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, यही बताया था। अब हमारे पास ये कह रहा है कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री है, 144 डिग्री। तो उसका बोलो बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 144। भाई प्रत्येक अंतःकोण तो है आपका 144 डिग्री, तो बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 144 ही होगा, क्योंकि उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से 144 गया तो कितना बच गया, 36 डिग्री। कितना बच गया, 36 डिग्री। 180 में से 144 गया तो कितना बच गया, 36 डिग्री। और ये क्या आ गया, प्रत्येक बहिष्कोण आ गया। और भुजाओं की संख्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या कैसे निकालोगे, 360 बटे 36 कितनी बार, 10 बार। तो भुजाओं की जो संख्या आ जाएगी मित्रों वो कितनी आ जाएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी आपके 10। तो सीधा सा सिंपल सा मेथड है, 180 में से 144 माइनस कर दिया तो आपका 36 डिग्री आ गया। और बहिष्कोण का सूत्र भुजाओं की 360 बटे प्रत्येक बहिष्कोण, यानी कितना हो जाएगा, 360 बटे 36 बराबर 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई।